नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जिस स्टॉक के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं उस स्टॉक में जबरदस्त न्यूज है, जबरदस्त फंडामेंटल है और जबरदस्त टेक्निकल्स भी है। बहुत ही पावर पैक्ड वीडियो होने वाला है। अच्छे से देखो, समझो और फिर इन्वेस्ट करो। दोस्तों, जनरली आपको मालूम है, जब कभी भी मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं या फिर आप लोग के साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करता हूं तो उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में हमेशा डिस्कशन करता हूं और कभी भी इसको भूलता नहीं। इस स्टॉक के बारे में बातचीत करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0, विच क्लियर डिमॉन्स्ट्रेट्स कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अगर बात करें उसके प्रॉफिट मार्जिन की तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 8.68% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कंपनी का मेन धंधा है, उसमें करीब 13% के मार्जिन के साथ कंपनी काम करती है। और अगर आप बात एक्सक्लूडिंग ओआई तो ओवरऑल 10 to 11% के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल वेफर थिन मार्जिन पे चल रहा है। तो कंपनी इज वर्किंग विद रीजनेबली गुड मार्जिन एज वेल। दोस्तों, कंपनी में बहुत ही सॉलिड न्यूज है जो कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। फिलहाल बात करें कंपनी के पास परफॉर्मेंस की और रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी की इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन जनरली मोर देन 30% इन प्रीवियस ईयर्स। अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप देख सकते हैं जबरदस्त, ऑलमोस्ट 33 से 50% के आसपास रहा है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि बताता है कंपनी ने जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉय करी है उस पर कितना शानदार रिटर्न निकल करके आ रहा है। और ऐसी धांसू कंपनी का जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया है, उसमें एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट इज 17%। कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। लेकिन एक चीज जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए एट द बैक ऑफ योर माइंड, वो ये कि इस स्टॉक में पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इज क्लोज टू 33%, जो कि एक रेड फ्लैग है। ऐसा नहीं कि जिस स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्ट कर लेती है वो स्टॉक खराब हो जाता है, बल्कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस स्टॉक में ज्यादा होल्डिंग एफआईआई से और डीआईए से ज्यादा मिलाकर के होल्डिंग पब्लिक की है। तो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन एज फार एज माई फिल्टर्स आर कंसर्न। लेकिन जहां तक बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के, दे आर लुकिंग वेरी वेरी साउंड। दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स को और भी डिग डीप करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार देखते हैं न्यूज क्या है। दोस्तों, न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसको बोलते हैं पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है फूड प्रोसेसिंग यूनिट की, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में विद एन आउटले ऑफ 10,900 करोड़, जो कि काफी बड़ा सम है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी और ये जानकर के खुशी भी होगी कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का जो बिजनेस है वो बहुत ही लोअर स्तर पे, बहुत ही कम ग्रोन है। अगर हम लोग बात करें आजकल सब्जियों की तो हम लोग सब्जी फ्रेश खाते हैं। अगर हम लोग बात करें चिकन और मटन की तो जनरली हम लोग फ्रेश खाते हैं। अगर हम लोग बात करें जूस की तो जनरली हम लोग जूस फ्रेश पीते हैं। दूध की बात करें, दूध भी हम लोग फ्रेश पीते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया में ये जो सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, वो बहुत ही डोरमेंट और बल्कि नेसेंट स्टेज में कहूंगा, अभी इसको ग्रो करना बहुत बाकी है। तो दोस्तों, इस जबरदस्त न्यूज के चलते काफी सारे स्टॉक्स में बेनिफिट मिलने वाला है। फिलहाल ये इंसेंटिव मिलेगा 6 ईयर के पीरियड में विद इफेक्ट फ्रॉम 2021-22 से लेकर के 26-27 तक। तो 6 साल में ये कंपनीज बेनिफिट लेंगी। और इसमें आने वाली कौन सी? रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ प्रोसेस्ड फ्रूट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सब कुछ आप फ्रेश खाते हैं, लेकिन इंडिया में ये सेक्टर, ये जो फील्ड है, ये जो बिजनेस है, वो अभी भी बहुत नेसेंट स्टेज में, जिसको ग्रो करना बहुत बाकी है। मरीन प्रोडक्ट एंड मोज़रेला चीज, दोस्तों, ये सारे के सारे वो सेक्टर्स हैं, वो स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन टाइम्स टू कम। फिलहाल दोस्तों, मैं अभी आज सिर्फ एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। उसके जरा पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट देखने से पहले दोस्तों एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि ये जो इंसेंटिव लाया जा रहा है वो किस लिए लाया जा रहा है। इस इंसेंटिव के डबल बेनिफिट है। पहली चीज तो वो गवर्नमेंट चाहती है ये सेक्टर ग्रो करें ताकि इंडिया में आत्मनिर्भरता बढ़े। इंडिया में मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसके तहत कंपनीज आगे बढ़ें, प्लस इसके अलावा कंपनीज अच्छी खासी जॉब भी क्रिएट करें। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तभी इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी। इसीलिए कंपनी इस स्कीम के तहत कंपनीज को सिर्फ अपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में सिर्फ प्रोडक्शन को लेकर के इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बल्कि इन स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग, मार्केटिंग टू प्रमोट इंडियन ब्रांड्स इन ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल फोरम, इसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी।
और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी की सारी प्रोसेस फूड इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा डोरमेंट है। यूएस में आप जाएं, कभी भी आप मांगेंगे दूध तो आदमी आपको दूध गाय के थन का, भैंस के थन का निकाल के नहीं देगा। हमेशा आपको टेट्रा पैक्ड मिल्क, टीपीएम मिल्क या फिर मिल्क एसेप्टिक पैक मैप मिल्क देगा। फिलहाल दोस्तों बात करें इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के चलते क्या बेनिफिट होने वाला है, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगले आने वाले 5-6 सालों में इस सेक्टर में अराउंड 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर इंडिया, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों ये गवर्नमेंट इस सेक्टर को बूस्ट करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कंपनी अभी तक परफॉर्म नहीं कर रही थी। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कुछ रेशियोज के बारे में बताया, जिससे कि कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में आप ऑटोमेटिकली गेज कर पा रहे हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, पिछले 3 सालों में द रेवेन्यू हैज़ बीन जंपिंग मल्टीफोल्ड, ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर बात करें 2017 में जो रेवेन्यू 2.63 करोड़ था, वो रेवेन्यू जंप होकर के 4.18 करोड़ 1, 2 एंड 3 3 सालों के अंदर डबल हो गया। अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई खास जंप नहीं आया है, अगर बात करें तो 50% का ही जंप आया है, बट एट द वेरी सेम टाइम ये कंपनी बिल्कुल भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, कंपनी एक्सपैंड कर सकती है, कंपनी का रिटर्न शानदार रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी नाइस। अगर आप दूर का मत जाएं और सिर्फ पिछले 5 क्वार्टर का परफॉर्मेंस को अगर आप गेज करें तो आप पाएंगे, अगर आप सिर्फ बॉटम लाइन को देखते हैं, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखते हैं, तो जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल दैट इज दिसंबर 2019 में था 31.42 करोड़, वो बढ़ के 58.74 करोड़ हो गया, जो कि एक बहुत ही शानदार ग्रोथ है। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सीधे सीधे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ भाग रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ड्विंडलिंग रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन कहीं पर आपको बहुत बड़ा मेजर फॉल दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आप कहेंगे कि सेल्स में कैसी ग्रोथ है, तो सेल्स, आई वोंट से कि सेल्स में बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये फूड प्रोसेसिंग, जहां भी फूड का बिजनेस के बारे में बातचीत आ जाती है, वहां पर फूड में कोई आपको मल्टीपल ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती है। कंपनी के मार्जिन बढ़ सकते हैं कंपनी का, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट अपने प्राइसिंग पावर रहती है कंपनी से बात, तो प्राइसिंग बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप बात करें कंपनी में, अगर आदमी आज 2 रोटी खाता है तो कल को वो 8 रोटी नहीं खाने लगेगा, 2 का 2 ही रोटी खाएगा। इसी कारण कंपनी में ज्यादा सेल्स में आपको जंप नहीं दिखाई पड़ता है। हाउएवर अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात करते हैं। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे पिछले 5 इयर्स में, ऑल 5 इयर्स द कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, और ऐसा नहीं है छोटा मोटा डिविडेंड, 400%, 500%, इस तरह का शानदार डिविडेंड कंपनी देती रही है साल दर साल, 2016, 17, 18, 19, 20। तो ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ जिस साल कंपनी ने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड ना किया हो विद द डिविडेंड। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही साउंड फंडामेंटल दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी कौन सी है उसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। दोस्तों मैं बातचीत कर रहा हूं अवंती फीड्स के बारे में, जिसका कि डिविडेंड यील्ड है 1.23%, जो कि मेरे पैरामीटर से बहुत ही शानदार है। अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जो कि चल रहा है 21, और ये स्टॉक कहीं ज्यादा सस्ता है। अगर इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करें तो डेट फ्री कंपनी विद हाई आरओई एंड हाई आरओसी अगर आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कंपनी? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी दोस्तों इसके चार्ट पे भी आपको बहुत ही शानदार चीजें दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों अगर इसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से अगर हम इसको कंपेयर करें, जो कि है एपेक्स फ्रोजन, तो एपेक्स फ्रोजन जो कि अपने में एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, जिसके बारे में एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल दोस्तों पिछले 1 साल में एपेक्स फ्रोजन हैज गिवन यू 21% रिटर्न्स, वेयरएज अवंती फीड हैज गिवन यू ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स ऑफ व्हाट एपेक्स हैज गिवन, जो कि है 46% के, मतलब इससे भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अवंती फीड्स इस सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। द बेस्ट न्यूज इज कि बेस्ट स्टॉक आपको बेस्ट प्राइस पे भी मिल रहा है। पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 15% के आसपास टूट चुका है, जबकि सेक्टर भी उतना टूटा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक गिर रहा है और सेक्टर ऊपर जा रहा है, जिससे कि आपको लगे कि भाई ये स्टॉक में ही कोई प्रॉब्लम है। तो पूरा का पूरा सेक्टर करेक्ट हो रहा है। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी 4% गिर रहा है, तो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट्स भी गिर रही हैं। ऐसे में दोस्तों ये स्टॉक जो कि 15% के आसपास आपको गिरावट के साथ मिल रहा है, ऑल्दो इसमें एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, आई थिंक इट्स अ वैल्यू बाय।
मैं इसको सेक्टर से बेहतर क्यों बोल रहा हूं? सेक्टर ने पिछले एक साल में 35-36% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि अवंती फीड्स ने दिए हैं आपको 41% के शानदार रिटर्न्स, ऑल्दो दे आर लेस देन सेंसेक्स, क्योंकि ये फूड सेक्टर को बिलोंग करता है, श्रिम्प इंडस्ट्री को, प्रोसेस्ड श्रिम्प ये सेल आउट करते हैं, उसके फीड देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो बिजनेस है वो इस समय कोविड के चलते ऑल्दो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन ये हमेशा स्लो नहीं चलेगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त इनपुट दूंगा जिसको देखकर के आपको लगेगा कि एक्चुअली में ये स्टॉक इस समय बहुत ही सही एक्यूमुलेशन जोन पे चल रहा है। फिलहाल बात करें अवंती फीड के प्राइस की, ये स्टॉक अभी रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स बैक, फ्यू मंथ्स बैक ये स्टॉक चल रहा था 550 के आसपास, और अभी ये स्टॉक चल रहा है 417 पे, जो कि ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड जोन पे है। अगर हम लोग बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, जो कि 20 के नीचे चला गया है, 20 के नीचे जाने का मतलब क्लियर कट ओवर सोल्ड जोन पे चले जाना है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक बिल्कुल बॉटम आउट हो गया है। लेना है नहीं लेना है वो आपको सोचना है, आपको रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक इस समय आपको बहुत ही शानदार वैल्यू बाइंग लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आपको लेना है कि नहीं लेना है ये आपको सोचना है। फिलहाल मार्केट में इसमें जो एक्यूमुलेशन चल रहा है वो चल रहा है दमदार। फिलहाल अगर आप देखें डिलीवरी परसेंटेज की, जो कि है 72% के आसपास, सो ऑलमोस्ट 72% पीपल हु आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक्स आर टेकिंग द स्टॉक बैक टू देयर होम इन देयर डीमैट अकाउंट। तो 72% लोगों को मानना यह है कि ये स्टॉक बेहतर है, अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, इसके डिलीवरी ले सकते हैं, इस कारण आपको इसमें शानदार डिलीवरी दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, ये स्टॉक वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? क्या आपने कभी ये स्टॉक पहले खरीदा है या इसके बारे में पहली बार ही सुन रहे हैं? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन डिस्कस एंड डू आस्क योर क्वेश्चन क्वेरीज इन केस यू हैव एनी विद रिस्पेक्ट टू अवंती फीड्स। काफी ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स इंटरेक्टिव हैं और दे डिस्कस देयर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम श्योर डेफिनेटली इफ आई एम विल नॉट बी एबल टू आंसर, आई एम श्योर somebody or the other will definitely answer. Thank you so much for your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.